दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए ब्लॉग भी लिखा है, मेरी साइट भी पसंद कीजिएगा www.azadmanoj.com। इस पर पड़े हुए लेख भी पढ़ना ना भूलिएगा। अगर ये किसी तरह से मिस कर दें मेरे वीडियो ब्लॉग्स तो उस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा जो दिल से डालता हूं, दिल से लिखता हूं, खून की स्याही से लिखता हूं, दिल की स्याही से लिखता हूं, लोकतंत्र की स्याही से लिखता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप दिल से कोई चीज लिखते हैं तो दिल की चीजें वो आवाज होती है जनता की, जो जनता अपने दिल से महसूस करती है। आज उसी आवाज को जनता के द्वारा जो महसूस की गई, आज सुबह से गर्दा काटा हुआ था गोदी मीडिया ने कि साहब आज प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी रैली है। पता नहीं कितनी बड़ी रैली थी। देखा ब्रिगेड मैदान में कहा जा रहा था 10-15 लाख लोग चले आएंगे, सब कुछ बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और रैली भी हुई। ममता बनर्जी का सवाल जवाब भी हुए। सवाल जवाबों में बहुत सारी चीज़ें बोली गई, बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन दोस्तों आज इस YouTube में हम एनालिसिस करेंगे उन चीज़ों का जिनके बारे में उन पत्रकारों को एनालिसिस करना चाहिए, जिन पत्रकारों को जिम्मेदारी दी गई है लोकतंत्र को बचाने की। लेकिन वो पत्रकार केवल खबर पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन आज एक एनालिसिस आपके बीच लेके आया हूं, एक राजनीतिक एनालिसिस जो बंगाल चुनावों पर होना चाहिए। बंगाल चुनावों पर जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर एक एनालिसिस जरूरी था, राजनीतिक पंडितों की राय भी जरूरी थी, और एक एनालिसिस होना जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है कि वो वहां लड़ाई में है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ाई में है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू वहां चल रहा है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हरा पाएगी? क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक देंगी? क्या ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी उसको दूसरी तरह से ट्विस्ट कर रही है कि उन्होंने अपनी वो सीट छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की जाल में फंस गई? जिस तरह का मतलब एक शोषा फैलाया जा रहा है चुनावों को जीतने के लिए उस बिकाऊ मीडिया की तरफ से, जो बिकाऊ मीडिया कभी सिम होने की बात करता है, कभी कुछ होने की बात करता है। चाटुकार मीडिया ने बंगाल की जनसभा को लेकर के सुबह से ढोलक बजा रखी थी, गर्दा काट रखा था। इस शोर में सामाजिक और नृत्य प्रति की धारणाएं बदलती जा रही हैं। हर आदमी भूल गया है कि भैया उसको और कुछ काम करना है कि नहीं करना है, या क्या करना है क्या नहीं करना है। बस उसकी निगाहें खबरों पर लगी रहती है, खबरों का गुलाम बन के रह गया है आम हिंदुस्तानी। क्यों? कि उसको डर है कि लोकतंत्र खत्म होने वाला है। क्योंकि बंगाल चुनाव और ये 5 राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन एक चुनौती की तरह उनके सामने खड़ा है। इसलिए एन केन प्राकरण भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि सारे चुनावों में क्लीन स्वीप करके किसानों को गलत साबित कर दे और अपने आप को बताए कि हमारे जो कानून थे वो सही थे, हमें जीत मिली है। और यही कारण है, वो कारण ईवीएम हो सकता है, वो कारण कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर आज की ग्राउंड रियलिटी हम समझें बंगाल की, तो वो कुछ और है। वो ग्राउंड रियलिटी ऐसी है जिसको देख करके आप भी चौंक जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी मैं कुछ ग्राउंड पे जाके बोलने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को कोट करके उनका एनालिसिस करने वाला हूं। इनको शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा दोस्तों। हम आज 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, इसको शीर्षक देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने आप में आग लगा ली। जो माहौल बना था उसमें खुद आग लगा ली भारतीय जनता पार्टी ने। अब 3 बिंदु हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर पिछड़ रही है। नंबर 1, आज मोदी जी का भाषण और मतदाताओं के दिल में आते ख्याल। दूसरा पॉइंट, योगी का बंगाल में भाषण इतना हंसी भरा था, उन्होंने जो बयान दिया कि बंगाल में अपराध साफ कर देंगे। तीसरा, ममता बनर्जी ने शानदार आक्रामक अटैक किया भारतीय जनता पार्टी पर, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। चौथा, राजनीतिक पंडितों ने क्यों गणनाएं करनी शुरू कर दी हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से हार चुकी है। एक और पॉइंट, कर्नाटक सेक्स सीडी कांड का प्रभाव कर्नाटक में जो हुआ है उसको बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और सारी पार्टियां कैसे बुना रही हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों।
पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं कि पीएम मोदी को बंगाल की जनता ही नहीं उनके समर्थक और देशवासी सुन रहे थे, क्योंकि मीडिया ने सुबह से कहना शुरू कर दिया था कि पीएम मोदी संबोधित करेंगे बंगाल में। ये चुनाव प्रचार जब होता है ना, तो वहां कोई पीएम नहीं होता है, वहां कोई नेता होता है, वरिष्ठ नेता होता है, या इस तरह की बातें कही जाती हैं मीडिया के द्वारा या समाचार के द्वारा, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। लेकिन यहां चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को जीभ चढ़ाता हुआ दिखाई दिया गोदी मीडिया, और साफ दिख रहा था कि लोकतंत्र फटे हुए कपड़ों में सड़क पर घूमता हुआ भीख मांग रहा था कि मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो, जनता से अपील कर रहा था। अभी जनता के हाथ में कि जनता शायद जाग जाए, जनता शायद चेत जाए, या जनता कुछ ऐसा फैसला दे उन लोगों के खिलाफ जो केवल कारपोरेट मीडिया के द्वारा अपना चुनाव प्रचार वहां कर रहे थे। फटे कपड़ों में लोकतंत्र, पर हुआ नहीं। जमाने थे जो भाषण था प्रधानमंत्री मोदी जी का आया करता था कभी किसी जमाने में कि फिर वही दिल आया हूं, चौकीदार बन के आया हूं। आज बंगाल के अंदर एक उल्टा हो गया कि फिर वही नफरतें लेके आया हूं। नफरतें बांटते रहे, ममता बनर्जी पर निशाने लगाते रहे, बुआ भतीजी और ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। इन लोगों ने इस पर भी सवाल उठा दिए कि जिनके परिवार का कोई कुछ नहीं है उस पर तो सवाल उठाते हैं, जिन पर अगर वो करप्टेड हैं तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सीबी ईडी आईडी के छापे डलवा करके क्यों लोगों को शामिल कराया जा रहा है। तो ये सारे सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। बंगाल के लोग यूपी जैसे, बिहार जैसे लोग नहीं है, अनपढ़ नहीं है, जो 500 रुपए और दारू की एक थैली के बोतल में बिक जाएं। मोदी जी शायद बंगाल को समझ नहीं पा रहे, बंगाल की बेइज्जती कर रहे हैं। और जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उनकी जो एक रासायनिक भाषा थी, बॉडी केमिस्ट्री जो थी, वो गड़बड़ा रही थी। वो तेजी नहीं थी उनके भाषण में, वो तल्खपना नहीं था जो आमतौर पर देखा जाता है। ऐसा लग रहा था एक हारा हुआ सेनापति आखिरी संदेश दे रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं की भीड़ ब्रिगेड मैदान में पता नहीं कितने पैसे खर्च करके बुलाई गई थी। आवाज फटे हुए बांस की तरह थी, आरोप बही थे। लेकिन जब लोग उनका भाषण सुन रहे थे तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आ रही थी, वो सोनार बंगला का नारा लगा रहे थे, लेकिन लोगों के दिमाग में एक आ रहा था कि सोनार हिंदुस्तान तो बनाए नहीं, लेकिन सोनार बांग्ला बनाने का और रोजगार देने का वादा बंगाल में कैसे, किस मुंह से कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाई सवाल तो उठते हैं, अगर आपने कुछ काम किया हो और आप उन कामों को लेकर के जाएं किसी चुनाव में तब अच्छा लगता है। अब चुनाव की वैसी हवा बना लो, लोगों को समझ लो कि मूर्ख है, मैं डमरू बजाऊंगा चुनाव का और लोग जो है बंदरों की तरह नाचेंगे, तो बंगाल के लोग बंदर तो है नहीं, एक तरह से बंगाल की जनता की भी आप बेइज्जती कर रहे हैं। तो दोस्तों मतलब पीएम साहब ने पता नहीं क्या सोचा और व्यक्तिगत हमले किए, और उनके दिमाग में क्या था। लोग तो ये तक बोलने लगे कि परिवार तो डांकों का भी नहीं होता था, फिर भी वो लूट करते थे। यहां तक बात चलने लगी सोशल मीडिया पर। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की योगी जी के भाषण पर, जो वो बोल के आए वहां पर उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया कि बंगाल को हम अपराध मुक्त कर देंगे। लोग जो है हंसने लगे। लोग जो यूट्यूबर्स ने वीडियो डाले वहां के इंटरव्यूज लेकर के सवाल पूछने लगे कि आप अपने यहाँ बलात्कार रोक नहीं पा रहे, विकास की गाड़ी पलटा दे रहे हो, एनकाउंटर कर रहे हो, आपके यहाँ पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं, सारे कुछ पीटे जा रहे हैं, लाशों को बोरों में ले जाया जा रहा है बच्चों की, आप बंगाल क्या सुधारोगे। एक तरह से किरकिरी करा दी योगी साहब ने। अब साहब तीसरे पॉइंट पर बंगाली मोशाय मतलब पूछ बैठे, अपना उत्तर प्रदेश देखो, उपदेश मत दो उपदेश स्वामी जी। अब इसके उलट बार होता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी अपनी एक रैली करती हैं, पहले तो एक पैदल यात्रा करती हैं, फिर एक रैली करती हैं, रैली पर एक एलपीजी का सिलेंडर रखती हैं, उसके दामों के बारे में बताती हैं और सीधा प्रहार करती हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पर। दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कप्तान महल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को
नाम पे, बाकी तो यही है। क्या होवे, झगड़ा होवे, चेतन होवे, हम लड़े। और आपको पता है कि 50% जो उन्होंने सीटें दी हैं वो महिलाओं को दी हैं, और जबरदस्त महिलाएं उनके साथ आसपास दिखाई देती हैं, और महिलाओं की आजादी की वो पक्षधर हैं। उन्होंने रसोई को निकाल करके मंच पे रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, डीएनए वीएनए की बात करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने सिलेंडर निकाल करके रख दिया, और सिलेंडर निकालने के बाद उन्होंने बड़ा एक व्यंग्य कसा। उन्होंने बोला, सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार भारत के बनाया, पेट्रोल डीजल और गैस महंगा कर दिया घर का। इस पर जवाब दो प्रधानमंत्री मोदी जी। एकदम से ऐसा इशू जो जनता के दिल को छू गया बंगाल के अंदर, और प्रधानमंत्री मोदी जी क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए ममता बनर्जी के इस सवाल पर। ममता बनर्जी ने इससे आगे बढ़कर एक बार और किया। ममता बनर्जी ने बोला, लाल किला बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अब बंगाल में क्या बेचने आ रहे हो भाई। ये एक ऐसा धोबी पछाड़ था जिसने साहिब के कपड़े भी फाड़ दिए, कच्छा भी छील दिया और घुट्टे भी छील दिए। उसके बाद कर्नाटक सेक्स कांड की चर्चा होने लगी। कर्नाटक सेक्स कांड में जिस तरह से इनके 6 से 7 विधायक जो थे कोर्ट पहुंच गए कि साहब हमारे खिलाफ सीडी आ सकती है, बंद कराइए, तो यह भी एक मेन मुद्दा बन गया है, क्योंकि महिलाएं इस चीज को भुना रही हैं। वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी इस चीज को भुना रही है। कर्नाटक में जो सेक्स सीडी कांड हुआ है उसको लेकर के बहुत ज्यादा मुखर हो गया है। वहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या सोशल मीडिया हो, बंगाल के सोशल मीडिया पर इस बारे में खबरें बहुत चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विवादास्पद बयान और दे दिया। विवादास्पद बयान ये दे दिया कि स्कूटी चला रही थी, गिर जाती तो स्कूटी की कंपनी को ये केस लगा देती, ये कर देती, वो कर देती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है ना महिलाओं के बारे में, क्योंकि अपनी घर की लुगाई के साथ तो रही नहीं है, अब जो दूसरी महिलाएं, उन महिलाओं के बारे में ये उल्टे सीधे शब्द बोलती हैं, तो इनके भक्त भी उसी तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री की भाषा इतनी आपत्तिजनक हो सकती है किसी एक महिला नेता के बारे में, तो आप सोचिए इस पार्टी का मानसिक स्तर क्या है। तो बंगालियों की समझ में आ जाता है। बंगाली तो वैसे ही लेखक, साहित्यक और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स रहे, ये आपको पता है दोस्तों। तो यहां मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कल महिला दिवस है, कल और चलेगा, मोदी जी और गिरेंगे और गिरेंगे, लेकिन मैं बंगाल के लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, ममता बनर्जी उस नंदीग्राम से लड़ रही हैं जिस नंदीग्राम में टाटा की फैक्ट्री लगी थी और उसी के खिलाफ 22 लोग मारे गए थे उस आंदोलन में, और उस फैक्ट्री को गुजरात ले गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों, आज के लेखे का एनालिसिस अब कर लेते हैं। इतनी सब कुछ बातें होने के बाद क्या दोस्तों आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जीत पाएंगे? हालांकि एक चीज और जाहिर कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज आत्मसमर्पण कर दिया तृणमूल कांग्रेस के सामने, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं सुनी जा रही, अमित शाह की बात नहीं सुनी जा रही, शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं सुनी जा रही, तब मिथुन चक्रवर्ती को लेकर के चले आए। इसका मतलब प्रधानमंत्री जादू का जो जादू था, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जादू था वो खत्म हो रहा है, इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आया गया। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी और मतलब बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन क्या ये बैसाखियां चलेंगी? क्या मिथुन चक्रवर्ती सांसद बने थे? क्या कोई चुनाव लड़े थे? जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी और उनकी जो लोकप्रियता थी बहुत ऊंचाई पर थी, तब ममता बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती को, ये बात नहीं पता होगी लोगों को, मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजा था अपनी पार्टी से। लेकिन ये मिथुन चक्रवर्ती केवल 3 दिन राज्यसभा गए, उसके बाद गए नहीं, और उसके बाद शारदा चिट फंड घोटाले में फंस गए, और उसके बाद इनका इस्तीफा ले लिया ममता बनर्जी ने। तो ईमानदारी के बारे में बात कहें तो ममता बनर्जी का कोई मतलब बराबर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री हाउस में रहते हैं, ममता बनर्जी आज भी उस झोंपड़े में रहती हैं जो उसके घर का झोंपड़ा है, मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहती। अरे छोड़िए हजूर, ममता की बराबरी करने से पहले अपनी औकात देखिए और औकात को जानिए।
तुमने केवल देश बेकाया और ममता बनर्जी ने बंगाल को बनाया है। बंगाल ने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने मेट्रो स्टेशन बनाए, कितनी फैक्ट्रीज बनाई। ममता बनर्जी का वो सवाल शायद आपका गोदी मीडिया नहीं उठा पाएगा, लेकिन आप शायद इस चुनाव में ममता बनर्जी को मात नहीं दे पाएंगे। मुकाबला ममता बनर्जी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। आपका तो मुकाबला बेकार में खड़ा किया जा रहा है कि नंगा पहलवान इकट्ठा करके ले आए छाती चौड़ी वाला पाकिस्तान, बस वो लड़ेगा। दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा।